हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्रम विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है योग और गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो योग और गुणन का क्रम विनिमय जो है क्या है, यहाँ पे लिखा a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी इसमें जैसे संख्या का क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है यदि संख्या का जो है क्रम बदल दिया जाए तब भी दोनों संख्या का जो है आंसर समान ही होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं कोई 4 और यहाँ पे मान लेते हैं 2। ठीक है, और यहाँ पर क्रम बदल दो, ए बराबर 4 माने हैं, बी बराबर 2 माने हैं। अब यहाँ पर बी को पहले लिख दिया यानी 2 को पहले लिख दो और धन ए यानी 4 को बाद में लिख देंगे। तब जोड़िए कितना आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 बराबर, अब 4 में 2 जोड़ेंगे 6, दोनों बराबर आ गया ना। तो ये है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब चलिए गुणन का क्रम विनिमय नियम देखिए। तो गुणन के क्रम में विनिमय नियम में भी जो है क्या है, अगर अंकों का स्थान बदल देते हैं तब भी आंसर वही आएगा। जैसे मान लीजिए ए क्या माने 4 ही लिखो। ठीक है, गुणे बी को क्या माने हैं 2 लिख लो, 4 गुणे 2 बराबर। अब अंकों का क्रम बदल दीजिए, 2 को पहले लिख लो और 4 को बाद में लिख लो। ठीक है, 2 गुणे 4 ऐसा कर लीजिए। तब भी जो है 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, तभी हमारा जो है दोनों क्या है आंसर बराबर है। इधर ये वाला भी आंसर बराबर है और ये वाला भी बराबर है, यानी दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है, समान है। क्रम बदलने पर भी जो है एक दूसरे के बराबर आंसर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, योग और गुणन का तो क्रम विनिमय होता है लेकिन घटाव और भाग का क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम केवल योग और गुणन का ही होता है, ध्यान दीजिए। घटाव और भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। योग और गुणन का साहचर्य नियम। योग और गुणन का साहचर्य नियम। तो यहाँ पे भी संख्या मान लीजिए, मान लो कोई संख्या यहाँ पे 8 मान लो, ए को यहाँ पे बी को 4 मान लो। ठीक है, यहाँ सी को मान लीजिए 2 है, 2 मान लो एक संख्या। उसके बाद यहाँ पे जैसे अब ए है, ए क्या माने हैं 8 माने हैं, जैसे लिखें वैसे लिख लीजिए 8 धन 4 धन 2। तो योग का साहचर्य नियम क्या होता है, यदि इसमें ये दोनों अंक पहले जोड़ दिए जाएं उसके बाद तीसरा जोड़ा जाए और इसमें दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ करके तब पहला वाला जोड़ा जाए, तब दोनों का आंसर क्या हो, समान हो, तो इसे योग का साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं, देखते हैं। 8 में अब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, अब ये धन 2 लिखा है, धन 2 लिख दो बराबर। अब यहाँ पे पहले इसको जोड़ेंगे, 8 है 8 लिख लो, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलिए, 12 धन 2 बराबर, यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 धन 6। अब 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी दोनों का क्या है आंसर बराबर है, समान है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, 14 बराबर 14, यानी इसमें भी अगर ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तब और तीसरे को बाद में जोड़ेंगे तब भी समान रहे, तब भी वही आना चाहिए। और दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ लें, यानी बी प्लस सी को जोड़ लें पहले, उसके बाद ए को जोड़ें, तब भी क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए। जो ये जोड़ने पर आए वही ये जोड़ने पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये योग का साहचर्य नियम हो गया। अब चलिए बताते हैं गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, तो गुणन का साहचर्य नियम ये सूत्र है, क्या है, ए गुणे बी पहले ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, अलग कर दिए हैं, उसके बाद तीसरे को अलग कर दिए हैं गुणे सी, उसके बाद बराबर। यदि अब दूसरे और तीसरे को एक में मिला दें और पहले वाले को अलग कर दें तब भी क्या आना चाहिए, सही, तब भी दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, अब ए को क्या माने 8 लिख लो के स्थान पर, गुणे बी क्या माने 4, यहाँ 4 लिख लो, गुणे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, गुणे सी क्या माने 2 माने, यहाँ 2 लिख दो बराबर। ए क्या है 8 है, गुणे बी क्या है 4 है, गुणे सी क्या है 2 है, 2 लिख दो।
अब इसको ब्रैकेट में कर दो बी और सी को, ठीक है, बी और सी ब्रैकेट में, बी और सी, बी वाला और सी वाला पद ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुणा करिए, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 गुणे 2, ठीक है, बराबर 8 गुणे, अब 4 को 2 से गुणा करिए पहले, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 बराबर, अब 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया गुणन का साहचर्य नियम, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।